बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 30वां अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, आपने राजा प्रचीन बाहु के जिन पुत्रों का उल्लेखन किया था उन्होंने रुद्र स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की? प्रचेताओं ने भगवान शंकर का साथ पाकर मुक्ति प्राप्त की या नहीं? कृपया बताइए। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर रुद्र स्तोत्र का गायन करके श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने 10,000 बरस तक तपस्या की थी। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है। मांगो जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एक ग्रसचित्त होकर रुद्र गीता से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तुम एक ऐसा प्रतिभाशाली पुत्र प्राप्त होगा जो गुणों में ब्रह्मा जी के समान होगा और संसार में विखलित होगा। उनकी संतानें समस्त लोकों में अपना परिचय सिद्धि करेगी। हे राजकुमारों, कुंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रेमलोचा नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उससे कमल नैनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे ऋषि के पास ही छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। वह कन्या अब युवा हो चुकी है। तुम उस कन्या से विवाह कर लो, क्योंकि तुम सभी एक ही धर्म और स्वभाव के हो। इसीलिए वह कन्या तुम सभी को अपना पति मानकर तुम सभी से समान प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख वर्ष तक पूर्ण शक्तिशाली रहते हुए दीप भोगोगे। अंत में मेरी भक्ति से तुम्हें सारे वासनाएं में पाप नष्ट हो जाएंगी और तुम परलोक में नरक तुल्य से तुम्हारे सारे परलोक में नरक तुल्य भोग से ऊपर उठकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वह गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी घर के बंधनों से परे होते हैं। वह नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनकर अपने हृदय में मेरे नित्य नए रूप के दर्शन करते हैं। उन्हें मोह, शोक और हर्ष कुछ भी अनुभव नहीं होता। वह मुझ में ही लीन रहते हैं। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने श्री हरि को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधनों को दूर कर देता है। पर वासुदेव नारद श्री कृष्ण दूर कर देता है। सॉरी बच्चों, माफ करना। आप वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। हम
आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपके दर्शन देकर आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है उसे से हमारी चित्त शांत हो गई है। आप सभी प्राणियों के अंत कारण में निवास करते हैं। शुद्ध बच्चों, मेरी आंख ज़्यादा खराब हो गई है। 3.5 नंबर का चश्मा भी मेरे अब दिखाई नहीं देता। शायद मैं आंख 2-4 दिन में एक आंख बनवा लूं, तो मुझे माफ़ करना। और बच्चों, जैसे मैं वैसे कोई कहानी किस्सा आपको सुनाती रहूंगी, क्योंकि ये इसमें वो हो जाएगा, क्योंकि उसके आंख बनवाने के बाद तो बच्चों पढ़ना नहीं होता। देखूंगी, अगर एक डॉक्टर से पूछूंगी, अगर एक आंख से अगर डॉक्टर हाँ कहेगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको पढ़ के, क्योंकि मुझे एक आंख में बच्चों प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। मेरी आंख बहुत ज़्यादा दुख रही है, बहुत ज़्यादा। एक आंख जो ये काली काली पुतली है ना बच्चों, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई जख्म नहीं हो जाता और बहुत ज़्यादा ठेस मारती है, वैसे मेरी आंखों में दर्द। मैं आंखों की दवाई डाल डाल के तो अब तक वो की थी, मैं सोची शायद ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता, शायद आंख बनवाना ही पड़ेगा। देखो अब किस दिन डॉक्टर हाँ करता है। आज मैं आंख के वास्ते चेक करवाने के वास्ते जाऊंगी बच्चों। तो अगर मुझे जैसे पढ़ने में अब प्रॉब्लम होने लगा, अक्षर 1 का 2 दिखने लगा, तो बच्चों काला मोतिया बताया है, पहले चेक करवा के आई थी, काला मोतिया बताया था, डालने वाला दवाई मांग लाई थी। उस टाइम तो थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो मुझे माफ़ करना बच्चों। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कन्हैया, आप भी मुझे माफ़ करना। आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है उससे हमारा चित्त शांत हो गया है। आप सभी प्राणियों के अंत कारण में निवास करते हैं। शुद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुषरथ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। फिर भी नाथ, हम आपसे एक वर मांगते हैं। आप प्रकृति से परे हैं। आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। आप अंत हैं। हम आपसे यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक हम आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है। फिर भौतिक सुखों की तो बात ही क्या है। आपके भक्तों के साथ पास सदैव आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती है। आपके कथाएं रहती हैं। उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती हैं। उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। अच्छे से अच्छा कथा प्रसंगों से आपका गुणगान होता रहता है, जिससे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अंत भगवान उनके साथ के अलावा हमें और क्या चाहिए। आप हमें सत्य संग का ही वरदान दीजिए। भगवान आपके अंतर रंग सखा भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आज हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण के तारनहार हैं। अंत हम तो बस आपका ही आश्रय चाहिए। आपके ही चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे, हम ऐसा वरदान दीजिए। हे प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं।
नहीं सुनते प्रभु। ब्रह्मा जी आपका ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए योगी जन भी आपकी महिमा का पार न पाकर आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। अंत हम